हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए एसडी यादव मैथ। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे हम लोग दोस्तों एवरेज चैप्टर को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आर्यम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज का जो सेशन है, जो टाइप है दोस्तों, जब गलत संख्या या संख्याएं संगणित हो जाए, अर्थात जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों कि आपको लिखना चाहिए, जैसे मैं कह दूं आपको लिखना था 10, आपने गलती से लिख दिया 15, तो इसका एवरेज आपको बताना होगा, सही औसत क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस तरह के टाइप के क्वेश्चन दो टाइप बनते हैं। देखिए, पढ़ना तो सही बात है, लेकिन पर दोस्तों यहाँ पे एकदम डीपली से पढ़ना और अच्छे से पढ़ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो दोस्तों इसके टाइप बनते हैं ना, टाइप आपके दो बनते हैं। वो कैसे? तो देखिए दोस्तों, एक में क्या होगा गलती होगी, ठीक। गलती दोनों में होगी, इसका मतलब समझ रहे हैं, गलती दोनों में। एक होगी वैसे गलती हो जाएगी जब, और एक में होगी जब जानबूझकर गलती किया जाए। कैसा भाई? जानबूझकर गलती करने पर, ठीक है। एक तो हो गई ये गलती कि अपने से गलती हो जाए, दूसरा होता है जानबूझकर। अब समझने वाली क्या बात है, जरा ध्यान से देखिएगा। जब भी कभी अपने से गलती हो जाए, जैसे आपको लिखना था 10 और पता नहीं कैसे लिख उठा वहां पे 15, ठीक है, ये तो अपने से गलती हो गई। तो इस तरह के कंडीशन में दोस्तों जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो जो जब बढ़ेगा, यानी 10 लिखना था आपने लिख दिया 15, तो यहाँ पे करना क्या होगा, गलती से हुआ ना कि आपको कहा गया था 10 लेकिन पता नहीं कैसे लिख उठा 15 भूल कर, या वैसे गलती से। तो क्या हुआ, जब यहाँ पे देखिए कितना बढ़ा ना, कितना बढ़ा 5। जब दोस्तों बढ़ता है ना, तो जब बढ़ जाता है तो उसको हम घटा देते हैं, जो एवरेज दिया रहता है। यानी जब इसमें ज्यादा आएगा तो घटाना है, अगर माइनस में आएगा दोस्तों तो यही चीज जोड़ देना है। दोनों चीज समझ लेना या नोट कर लेना। जब अपने से गलती हो जाएगी, जब कम आएगा उसको जोड़ देना है औसत में, जब कम आएगा तो जोड़ देना है, और जब ज्यादा आएगा तो औसत में घटा देना है। लेकिन जानबूझ वाले में क्या करना है दोस्तों, जानबूझ कर जब गलती करेंगे तो इसमें क्या होता है, अगर आपका जैसे औसत 10 लिखना था लेकिन आपने जानबूझ कर लिख दिया 15, ठीक है, 10 को आपने जानबूझ कर 15 लिख दिया है, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे 5 बढ़ा है, जब ये जो बढ़ेगा दोस्तों उसको जोड़ देना है। जानबूझ वाले में क्या करना है, प्लस आएगा तो औसत में जोड़ देना है, माइनस में आएगा तो घटा देना है, बस। और लेकिन जो गलती से होता है उसमें आपको उल्टा करना होता है, प्लस में आएगा तो घटा देना है, अगर माइनस में आएगा तो जोड़ देना है, बस इतना बात था, बस। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अच्छे तरीके से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं सारे क्वेश्चन आपको क्लियर कराऊंगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहा 56 छात्रों का औसत 60 है, इसमें 29 अंकों के बजाय 92 अंकों को एक गलत प्रविष्टि भी शामिल है, सही औसत क्या है। मैंने क्या कहा दोस्तों, मैंने आपको कहा कि ये दोस्तों गलत प्रविष्टि भी शामिल है, अर्थात गलती से इसमें शामिल हो गया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास कितना था दोस्तों, 56 था, नंबर यहाँ पे कितना था 56, और इसका ये औसत कितना था 60। अब आंसर आपको इसी 60 पे मिलेगा, ये तो आपका नंबर है, ये एवरेज है। तो दोस्तों आपको ये 60 से कम होगा या 60 से ज्यादा, इसी पे आंसर मिलेगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपको लिखना था दोस्तों कितना, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको लिखना था दोस्तों 29, 29 लिखना था, लेकिन पता नहीं कैसे ये उल्टा सीधा लिखा गया कि 92 हो गया। कितना घटा बढ़ा आप यहाँ से घटा लेंगे, तो 92 में से 29 घटाएंगे तो 12 में से 9 गया दोस्तों, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 8 में से 2 गया, 6 अर्थात 63 हो गया। 63 क्या आया दोस्तों, 63 की कमी हुई, यानी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, 63 ज्यादा आया है दोस्तों। आपको खुद यहाँ पे ध्यान देना है कि जो लिखना था, अब जो लिखे हो कम लिखे हो कि ज्यादा, तो यहाँ पे आपने ज्यादा लिख दिया। जब यहाँ पे अंतर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसी नंबर से दोस्तों इसमें भाग करना होता है। तो 63 में आप इसी 56 से जब भाग कर देंगे ना, 63 से जब इसमें भाग करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब भाग करेंगे तो 0.125 आएगा, इतनी बार जाएगा, आप लोग जानते रहना, 0.125 बार आएगा। ये प्लस में आया है, कैसा आया है दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये बढ़ा था तो प्लस में। हमने कहा ये जानबूझकर गलती नहीं किया है दोस्तों, गलती हो गई है। जब गलती अपने से हो जाती है तो क्या करना है, इसको प्लस में आएगा तो घटा देंगे। तो हमारा औसत कितना था दोस्तों, 60 था, तो 60 में से हम इसको घटाएंगे
तो हम दोस्तों 60 में से अगर हम इसको घटा देंगे यहाँ पे कितने 1 2 5 को, ठीक, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा 58.875 आंसर आ जाएगा। बोलिए कौन सा आंसर होगा दोस्तों? तो यहाँ पे 110 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, क्लियर हो जाएगा। बोलिए इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया? तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत बड़ा नहीं है दोस्तों, आराम से सीखेंगे, अभी आपको आसान लगने लगेगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा 20 संख्याओं का औसत 35 परिकलित किया गया। इसका मतलब आपको यहाँ पे 20 और 35 संख्या 35 से कम होगा या ज़्यादा होगा। बाद में यह देखा गया कि औसत परिकलित करते समय एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ा गया, यानी गलती हो गई ना, जानबूझकर तो गलती किया नहीं है, गलती हो गई। बस आपको कुछ करना नहीं मेरे भाई, यहाँ पे एक बात ध्यान देना है आपको, क्या कि यहाँ पे क्या दिया था, 20 संख्याओं का औसत कितना दिया था भाई? 20 संख्याओं का औसत 35 दिया था। ये आपका नंबर है, संख्या है, ये एवरेज है, ठीक। अब क्या करना है? अब आपको जनरली यही करना है कि 85 दे रखा था, 85 को आपने कितना पढ़ लिया भाई? 45 पढ़ लिया। कितना कम ज़्यादा आप पढ़े यही देखना है। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया दोस्तों, 50 आ गया, ठीक है। 5 में से 5 गया 0, 8 में से 4 गया, कितना आ गया दोस्तों? 5 यानी 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई? 4 आ जाएगा, 40 आ गया। अब क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, देखिए कम आया है ज़्यादा, तो पहले था 85 लेकिन गलती से पढ़े 45, यानी कम पढ़ लिए तो माइनस में आ गया। जब कम पढ़े, इसको ध्यान देना, कम पढ़ेंगे तो माइनस में, अगर ज़्यादा पढ़े हैं तो प्लस में। अब देखिए क्या करना है आपको, इसी संख्या से नंबर से भाग कर देना है। इसमें जब अंतर लेंगे तो 20 से जब भाग करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। 20 दूना 40। अब ये माइनस में आया दोस्तों, तो हमने कहा जब गलती से रहेगा तो आपको क्या माइनस में आएगा तो जोड़ देना है। तो या बस आप जो औसत है 35, इसी में 2 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना दोस्तों? यहाँ पे 37 आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर, देखिए 10 संख्याओं का औसत 30 है। यदि गणना करते समय 69 को गलती के बजाय, यानी बजाय गलती से 36 ले ली गई या पढ़ ली गई, तो सही औसत क्या है? ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं दोस्तों। यहाँ पे जरा ध्यान से देखने वाली बात क्या है, ये आपका नंबर है और ये एवरेज है, ठीक। मैंने आपको बताया कि संख्या आपके पास 10 है और इसका औसत कितना दे रखा है? 30। अब यहाँ पे आएंगे हम लोग दोस्तों, 69 के बजाय इसको कितना लिख दिया गया? 36। तो अब बताइए इसका डिफरेंस कितना आएगा, ये बताइए। डिफरेंस 9 में से 6 गया दोस्तों, 3 आएगा, और उसके बाद 6 में से 3 गया, 3 आ गया, अर्थात क्या हुआ? कमी हुई है, तो यहाँ माइनस में आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि इसी संख्या से आपको भाग कर देना है। संख्या से जब भाग करेंगे दोस्तों, तो आप 10 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? माइनस का 3.3 आ जाएगा, यहाँ पे ये आपका आ जाएगा। अब क्या करना है, ये दोस्तों गलती से पढ़ा गया है, जब गलती से पढ़ा रहे यही देखना कि माइनस में आएगा तो जोड़ देंगे, प्लस में आएगा तो घटा देंगे। तो माइनस में आया है दोस्तों, तो इसको हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पे ले आके जोड़ दीजिए औसत में, तो 3 दशमलव कितना हो जाएगा? 3, अर्थात ये 33 दशमलव कितना हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। और कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन होगा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो यानी 112 का हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, उसको भी हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन, क्या कह रहा है? 100 प्रेक्षणों का माध्य 40 परिकलित किया गया। बाद में यह देखा गया कि 53 के बजाय इसको 83 पढ़ा गया, तो सही औसत पूछेगा भाई। यही तो पूछेगा आपसे, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। यहाँ पे नंबर है, उसके बाद ये एवरेज दे रखा है, नंबर कितना है? 100 है, और इसका औसत कितना है? 40। बस आपको इसी के से आपका आंसर मिलेगा। अब ध्यान से देखना है कि यहाँ पे 53 दे रखा था भाई, कितना? 53 दे रखा था, 53 को गलती से कितना पढ़ लिया गया भाई? 83 पढ़ लिया गया। अब कुछ नहीं करना, इसी को सॉल्व करना है। आइए अब देखिए कितना ज़्यादा कम या ज़्यादा पढ़ा गया भाई? 3 में से 3 गया 0, 8 में से 5 गया, कितना आ गया? 30 आ गया। अब क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना, कम पढ़े कि ज़्यादा? आपने ज़्यादा पढ़ लिया, पढ़ना 53 था लेकिन पढ़ लिया कितना? 83। आपको 100 से भाग करना होगा। चलिए अब इसी नंबर से आप भाग कर दीजिए, जो अंतर आएगा उसी संख्या से भाग कर दीजिए। 100 से जब भाग करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारा कितना?
प्लस में ही आएगा, 0.3 आ जाएगा, 0.3 आ गया दोस्तों। प्लस में आया है तो आपको यहाँ पे जनरली क्या करना होगा, घटा देना होगा। तो यहाँ पे आप घटा देंगे ना, जब यहाँ पे आप यहाँ पे माइनस का 0.3 घटा देंगे तो ये दोस्तों आ जाएगा 39.7 आंसर आ जाएगा। हमारा कौन सा आंसर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलिए आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर, जरा ध्यान से देखेंगे। 40 विद्यार्थियों के औसत 68 रहे हैं। यदि दो विद्यार्थियों के अंक 84 और 46 के स्थान पर 48 और 64 दर्ज हो गए तो सही औसत क्या होगा। मेरे भाई चाहे आपको एक अंक दे, चाहे तो डबल अंक दे, नहीं 5 अंक दे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको सब कुछ सिखा रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, पहले वैसे ही करना जैसे करते थे। नंबर दे रखा है, एवरेज दे रखा है। नंबर कितना है भाई, 40 है, और इसका औसत कितना है, 68 है। बस इसको आप ध्यान में रखिए। अब क्या करना है आपको, जनरली यहाँ पे आपके पास कितना दे रखा था, सही वाला कितना दे रखा है, गलती वाला कितना दे रखा है। तो सही वाला दोस्तों देखो 84 और 46 के स्थान पे आपकी बार 2 अंक है, 84 भी है और 46 भी है। तो ये सही वाला एक तरफ लिखिए, और इसको कितना कितना पढ़ गया, अर्थात 84 को 48 पढ़ लिया गया, 46 को दोस्तों 64 पढ़ लिया गया। तो यहाँ पे लिख देना है 48 और 64। तो 48 लिख दिए गए यहाँ पे, और कितना लिख दिया गया भाई, 64। अब कुछ नहीं करना, इसको आप ऐड कर लीजिए। जब इसको आप ऐड करेंगे दोस्तों 6 4 10 हो जाएगा, 8 4 12 1 13 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 4 12 और 6 4 10 1 11। तो देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा पहले टाइप जैसे बन गया कि 130 पढ़ना था लेकिन 112 पढ़ लिया। तो कितने का डिफरेंस आया दोस्तों, 18 का आया। 18 का क्या आया है दोस्तों, कमी हुई है। कमी का मतलब माइनस में लिखेंगे। अब देखिए जो डाटा दिया रहता अंक, उसी से हम भाग करते हैं। तो हम इसको भाग कर देंगे भाई 40 से, जब भाग करेंगे हम तो यहाँ पे, तो इसको हम 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 10 लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 से भाग करेंगे दोस्तों, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। जब फिर 10 से इसको हम भाग कर देंगे तो माइनस में ये हो जाएगा 0.45। बोलिए ये हो जाएगा कि नहीं, इतना आ जाएगा, यानी 0.45 जब आ जाएगा, माइनस में आया है तो इसको हम क्या करेंगे भाई, जोड़ देंगे। तो मेन औसत हमारा कितना था, 68। हमने कहा जब माइनस में आएगा जोड़ देना है, तो बस आपको 68 में जब जोड़ेंगे इसको तो ये आ जाएगा 68.45 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा किसी ऑप्शन में है, बोलिए आप देख लीजिए, तब हमें बताइए। चारों ऑप्शन में आप मिला लीजिए, मिल गया, हाँ तो कौन सा आंसर होगा भाई, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है दोस्तों, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर 6 नंबर क्वेश्चन, यानी 115 नंबर। क्या कह रहा है, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों का औसत अंक 64 रहा है, यानी कुल मिला के तो भाई कितने लड़के थे, 50, इनका औसत 64 रहा। यदि दो विद्यार्थियों के अंक 83 और 24 के स्थान पर गलती से इसको 38 और 42 पढ़ लिया गया या दर्ज किया गया तो सही औसत बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, लगाना कैसे इसको जरा सीखिए। आपके पास यहाँ पे नंबर दे रखा है भाई, उसके बाद एवरेज दे रखा है। नंबर कितना था, नंबर था हमारे पास 50, इसको पढ़ लिया गया भाई कितना, 64। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, आपको जनरली यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका औसत 64 आया है, संख्या कितनी है भाई, 50 है। अब यहाँ पे देखिए सही वाला है और ये गलत वाला। सही पढ़ना था आपको, कितना पढ़ना था भाई, आपको 83 पढ़ना था और 24 पढ़ना था, 83 और 24 पढ़ना था, लेकिन इसके वजह पे आप पढ़ लिए कितना, 38 पढ़ लिए और 24 को 42 पढ़ लिए। ठीक, गलती से हो गया भाई, कोई बात नहीं है। तो चलिए अब इसको हम ऐड कर लेंगे। जब यहाँ पे ऐड करेंगे 4 3 7 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, यहाँ पे 8 2 10 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा। ठीक है, बोलिए इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है। तो यहाँ नहीं कितना हो जाएगा, यहाँ पे 27 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 27। तो 27 जो आंसर आया दोस्तों ये कम आया है, माइनस में, यानी 107 पढ़ना था, 107 के बजाय आपने कितना पढ़ लिया, 80 पढ़ लिया, तो कम आ गया है। तो कम आ गया, अंक से आप भाग करेंगे यानी 50 से। तो दोस्तों इसमें जब 50 से हम भाग करेंगे तो 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 50 को 5 गुणे 10 लिख सकता हूँ, नहीं बोलिए
50 गुणे यानी 5 गुणे 10 लिख सकता हूँ। तो 5 से कट करूंगा इसको तो 50 25 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। फिर नीचे 10 है दोस्तों, जब इससे भी मैं भाग कर दूंगा तो ये 0.54 हो जाएगा, अर्थात इतना। और ये कितना हो जाएगा, माइनस में है दोस्तों, यहाँ पे माइनस में है, ये चीज ध्यान देना। तो कमी है, माइनस में आया है तो इसमें हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर कितना। इसी में जब जोड़ेंगे भाई तो 64.54, 64.54। ऐसा किस ऑप्शन में है बोलिए, डी ऑप्शन में है कि नहीं है, बोलिए भाई, मिला लीजिए आप लोग, डी ऑप्शन में है। सबका आंसर राइट आ रहा है ना भाई। चलिए, जरूर समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रहा आपके सामने दोस्तों, यहाँ पे यानी 116 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझेंगे। कह रहा 20 अवलोकनों का माध्य 85 था, परंतु बाद में यह पाया गया कि 97 को 79 पढ़ लिया गया। सही माध्य क्या है, माध्य का मतलब भाई औसत, यानी आपके पास नंबर है, एवरेज है, उसके बाद आपको दे रखा है क्या, सही वाला कितना दे रखा है और गलत वाला कितना दे रखा है। सही वाला आपके पास 97 रहना चाहिए था, लेकिन आपने उसको कितना पढ़ लिया भाई, 79 पढ़ लिया है। बोलिए 79 पढ़ लिया है। अब क्या करना है, इसको आप डिफरेंस लीजिए। यहाँ पे आपका भाई 20 संख्या थी और इसका औसत कितना था, 85 था। चलिए इसका यहाँ पे अंतर लेंगे 97 का 79 में, तो 17 में से 9 गया, कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। 8 में 7 गया 1, डिफरेंस कितना आया, 18 का। अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, इसी आपको 20 में यानी अंक से भाग कर देना है। तो कमी आई है दोस्तों, पहले 97 था, आपने इतना पढ़ा था, 18 की कमी आ गई। तो जब 20 को हम 2 गुणे 10 लिख सकते हैं, 20 तब भी तो है 2 10 20, 2 9 18। अब इससे हम भाग करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा 0.9। ठीक है, तो यानी आ गया इतना, माइनस में है तो इसको जोड़ देना है इसी में। तो यहाँ पे जब हम इसमें जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 85.9। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रहा 117 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्या कह रहा, अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 72 था। कोई बात नहीं भाई, हमने कहा यहाँ पे लिखेंगे नंबर है, एवरेज है, नंबर है एवरेज। नंबर था कितना भाई, 40 था, 40 संख्याओं का औसत कितना है, 72 है। बस अब आइए आगे चलते हैं भाई। आगे क्या कहा क्वेश्चन में, आगे यही कहा है, बाद में पता यह चला कि 64 और 62 को 84 और कितना 68 पढ़ लिया गया। यानी सॉरी, ध्यान से देखेंगे, बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64 62 और 84 को 68 65 और 73 लिखे गए। देखिए अब की बार 3 गलती हो रही है, तो गलती चाहे जितनी हो दोस्तों, यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहले एक सही वाला होगा और एक क्या होगा दोस्तों, गलत वाला होगा। तो चलिए सही वाला क्या कह रहा है और गलत वाला क्या कह रहा है, इसी को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे हम लोग, पहले सही वाला क्या है और गलत वाला क्या है। सही के सामने आपको लिखना था कितना भाई, 64 लिखना था, 62 लिखना था और 84 लिखना था। लेकिन गलती से आपने क्या क्या लिख दिया है, 68 लिख दिया है और कितना लिख दिया है भाई, 65 और 73, 65 लिख दिया है और 73 लिख दिया है यहाँ पे गलती से। चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग जनरली, तो 4 4 8 2 10 हो जाएगा, एक बचा है दोस्तों, एक बचा है, 6 दूना 12 8 20 1 21 210 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 8 5 13 3 16 हो जाएगा, एक कैरी बचा, 6 2 3 18 1 19 1 20 हो जाएगा, 206 हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया है दोस्तों, 10 यानी 4 का डिफरेंस आया है। ठीक, 4 की कमी हुई है और हमारे पास संख्या कितनी है, 40 है, 40 है। तो हम इसी संख्या से भाग करेंगे दोस्तों। तो जब हम इसमें भाग करेंगे 40 से, तो 4 गुणे 10 मैं इसको लिख सकता हूँ। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, तो बस 4 से इसमें भाग करेंगे तो यानी 1 आएगा। ठीक, अब 10 से जब भाग कर देंगे तो ये 0.1 आ जाएगा। ठीक भाई, 0.1 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो यानी 0.1 आ गया, वो भी माइनस में आया है, तो बस आपको 72 में इसको जोड़ देना है, क्योंकि ये माइनस में आया है। जब माइनस में रहता है तो जोड़ देते हैं, ठीक, गलती वाले प्रश्न में। ठीक, अब प्लस में आया होता तो घटा देते। तो चलिए इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है भाई। तो 72 में जब आप जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 72.1 हो जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ये आपके सामने दिख रहा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 9 नंबर यानी आपका 118 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग समझ लेंगे। ठीक भाई, कह रहा है 50 संख्याओं का औसत 30 आया है। बाद में यह पता चला कि 2 संख्याएं गलती से 28 31 की बजाय 82 और 13 लिख दी गई।
परंतु इसका सही औसत कितना है। आइए यहाँ पे ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है, पहले आपको देखना है कि नंबर कितना है, एवरेज कितना है। जितने डाटा दिए गए सबका काम है। 50 यहाँ पे संख्या थी, 50 संख्याओं का औसत 30 आया है, ठीक। और यहाँ पे 28 तथा 31 को सही लिखना था और यहाँ पे गलती हो गई। तो सही क्या क्या लिखना था, 28 लिखना था दोस्तों और 31 लिखना था, लेकिन लिख कितना दिया गया, 82 लिखा गया और 13 लिखा गया। अब क्या करना, इसी को आपको जोड़ना है। चलिए 8 1 9 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 3 2 5 8 1 9, यानी 59 को 95 पढ़ लिया गया दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा कितना हो जाएगा, 15 में से 9 गया दोस्तों, 6 बचा, ठीक है। और यहाँ पे 8 में से 5 गया, 3 बचा, यानी कितना आ गया अंतर, 36। अब क्या 59 पढ़ना था, लेकिन पढ़ लिए आप 95, तो ज़्यादा पढ़ लिए हैं, ज़्यादा पढ़ लिए इसका मतलब प्लस में आया है। तो बस अब आपको क्या करना है, अंक देखना है। अंक क्या था दोस्तों, 50 इसमें भाग करना है। 50 को मैं 5 गुणे 10 लिख सकता हूँ, क्योंकि तभी तो 50 से भाग करें ना। तो 5 से भाग करेंगे, 5 7 35, अब 5 दूना 10, यानी इतना आ गया। अब 10 से जब भाग करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा कितना, 0.72 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए, 0.72 आ गया। तो चलिए अब क्या करना है, ये प्लस में है तो यहाँ पे आपको घटा देना है, बस यही तो मैं बताया हूँ। तो यहाँ पे आपको घटा देना है दोस्तों, 30 में कितना, 0.72 को घटाना है। तो यहाँ पे जब 30 है तो यहाँ पे 0 0 लगा लीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा, 9 में 7 गया 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29.08 यही कहीं पर है, यानी आपका 28। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलिए समझ में आ रहा है ना भाई, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन, क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। पहली बात तो क्वेश्चन हम देखेंगे क्या कह रहा है भाई। कह रहा है कि एक परीक्षा में 100 छात्रों का औसत प्राप्तांक गणितीय यानी सारणीय उसका दिया गया है, गलती से 86 की जगह 68 पढ़ लिया गया, ठीक है। औसत कर देता है और 58 का औसत प्राप्त कर लेता है। यानी यहाँ पे 100 संख्याओं का औसत 58 था, जो बाद में हमें यहाँ पे दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यानी हमारे पास नंबर कितना है भाई और एवरेज कितना है, इसको जरा ध्यान से देखने वाली बात है। नंबर हमारे पास है 100 है, और इसका औसत कितना है भाई, 58 है। चलिए यहाँ पे इतना आ गया। अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, सही कितना लिखना था और गलती कितना हो गई है। सही लिखना था आपको 86, सही लिखना था 86, और लिख दिए हैं कितना, 68। तो 68 20 कितना होता है, 86, यानी डिफरेंस कितना आया दोस्तों, यहाँ पर डिफरेंस जो है 20 का आया, 20 का डिफरेंस आया है दोस्तों। तो यानी कितना कमी आई है, तो कमी हुई है, तो यानी माइनस में लिखेंगे। 160 से हम भाग करेंगे, सॉरी 160 नहीं यार, यहाँ पे तो कितना होना चाहिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका 100 था ना, क्यों, क्योंकि डाटा तो यहाँ पे 100 ही दिया था, यहाँ पे हम 100 लिखेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि 100 संख्या है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। चलिए 100 से इसमें भाग करेंगे, जब हम 100 से इसमें जब भाग करेंगे भाई, तो ये 1 0 से 0 कट गया, तो ये आ जाएगा माइनस में 0.2 आ जाएगा। तो माइनस में आया है, कमी हुई है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब यहाँ पे 58 में जोड़ेंगे, जब 58 में हम लोग जोड़ देंगे ना दोस्तों, तो ये हो जाएगा कितना, 58.2 हो जाएगा। ऐसा कौन सा आंसर होगा, बोलिए ऐसा कौन सा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 58.2 आया है, कौन सा आंसर होगा बोलिए, यहाँ पे आंसर कौन सा होगा। एक मिनट सॉरी, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, मिस्टेक हो गया है भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। क्या हो गया है जरा यहाँ पे देख लेते हैं, सुधार लेते हैं भाई। यहाँ पे यही चीज़ मिस्टेक हुआ है भाई, यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, और कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, आइए यहाँ पे करना क्या है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको लिखना था कितना लिख उठा है कितना, यही ध्यान देना है। आइए तो यहाँ पे जब घटाएंगे, ये आपका 68 है और ये 86 है, 86 लिखना था, 68 लिख दिए हैं। तो यहाँ पे घटाएंगे तो 16 में से 8 गया तो 8 होगा, और यहाँ पे कितना है भाई, यहाँ पे आपको हो जाएगा 7 7 में 6 गया 1, यानी 18 बचा है, संख्या 18 बची है। तो 18 बची है, तो ये माइनस में आई है, तो 100 से इसको भाग करेंगे हम। जब 100 से इसमें भाग करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में 0.18 आ जाएगा। बस कुछ नहीं, माइनस में आया है, आपको इसी में जोड़ देना है। जब जोड़ेंगे तो 58.18 हो जाएगा।
ऐसा किसी ऑप्शन में है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जो किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, समझ में आया कि नहीं दोस्तों? देखिए दोस्तों, आपको मैं इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, आपको यह जरूर समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों चैनल को आर्यम एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने 120 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्या है, ध्यान से देखेंगे। 25 परीक्षणों का औसत 13 है। बाद में पता चला कि एक परीक्षण के को 73 के बजाय 48 के रूप में लिख शामिल कर लिया गया, तो नया औसत। कोई बात नहीं है, यहाँ पे नंबर है। क्या है भाई? नंबर है। और क्या है? एवरेज है। यानी आपका यहाँ पे नंबर है, एवरेज है। नंबर कितना दे रखा है? 25 दे रखा है। और यहाँ पे औसत कितना है? 13 है। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान देना है। 73 के बजाय, सही लिखना था 73, गलती से पढ़ लिए कितना? 48। 73 के बजाय 48, तो यहाँ पे देखें कितना घटा बढ़ा अंतर जब देखेंगे हम लोग दोस्तों, तो 13 में से 8 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यानी 25 की कमी हुई है। 25 हम लोग कम पढ़ लिए हैं। तो अब क्या करना है? आपको संख्या से भाग करना है। 25 से भाग कर देंगे जब, तो ये कट जाएगा, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा? 1। दोस्तों कमी है तो यानी माइनस में आया था, यहाँ पे हम जोड़ देंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें 13 प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ऐसा कौन सा है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई लोगों का डाउट भी रहा होगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले जरा ध्यान से देखेंगे। 100 संख्याएं थी भाई, 100 संख्याओं का औसत 46 था। ठीक है, 100 संख्याओं का औसत कितना था? 46 था। बाद में यह पता चला कि उसमें 16 को गलती से 61 पढ़ लिया गया, 43 को 34 पढ़ लिया था, और यह भी बाद में पता चला कि जो 100 था वो 100 नहीं था, उसके स्थान पे 90 थी। तो सही औसत कितना था? चलिए सबसे पहले ये जानेंगे दोस्तों कि अगर यहाँ पे मैं आपको एक चीज कई बार पढ़ा के आया हूँ कि आपको पहले ये लिखना होता है कि सही वाला कितना है मेरे भाई। ठीक है, क्या सही वाला कितना है और गलत वाला कितना है, ये चीज मैं आपको करा के आया हूँ। तो सही आपको लिखना कितना था, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए सही कितना था और गलत कितना था, ये आपको लिखना था। सही कितना था, गलत। तो सही आपको लिखना था कितना? 16, लेकिन आपने कितना पढ़ा है? 61। और 43 को क्या पढ़ लिया? 34। 43 पढ़ना था, 43 को पढ़ लिए हैं कितना भाई? 34 पढ़ लिए हैं। बस इसी को पहले सॉल्व करिए। 6 3 9 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ पे 4 1 5 6 3 9, यानी 59 को 95 पढ़ लिया गया है। तो अब यहाँ पे देख लेंगे कि अंतर कितने का आया है। तो अंतर दोस्तों 9 में से, यानी 15 में से 9 गया 6। ठीक है, और 8 में 5 गया, कितना आ गया? 3। 36, 36 क्या है? ज्यादा पढ़ लिया गया है, 36 ज्यादा पढ़ा गया है। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए नंबर हमारा है, एवरेज है। नंबर था दोस्तों 100। ठीक है, पहले हमारा औसत कितना था? 100 था, और औसत कितना था? 46। तो यहाँ पे नंबर एवरेज ज्ञात करेंगे पहले दोस्तों। जब नंबर एवरेज सॉल्व करेंगे तो ये इसको जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 4600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4600 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? यानी अगर यहाँ पे पहले अगर 100 होता और इसका औसत 46 होता, एक अंक का औसत, एक अंक का औसत 46 है, तो 100 अंकों का औसत कितना हो जाएगा? पूरी संख्या, 100 लोगों का संख्या कुल हो जाएगा 4600। 4600 सही अंक है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना है। ठीक है, लेकिन 4600 यहाँ पे देखना था, लेकिन दोस्तों जो है कि यहाँ पे 36 ज्यादा आ गया है। क्या आ गया? 36 ज्यादा पढ़ लिए हैं। जब ज्यादा पढ़ लिए हैं दोस्तों 36, तो आपको इसमें घटाना होगा 36। क्या करना होगा? घटाना होगा। तो आप इसमें 36 घटा दीजिए। अगर आप इसमें 36 घटाएंगे दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा। यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब क्या करना है मेरे भाई? अब आपको यहाँ पे इतना आ गया। ठीक है, सही औसत। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 100 के स्थान पे कितना लिखा गया? 90। 100 नहीं था बल्कि कितना था? 90। तो अब आपको 90 से इसमें भाग कर देंगे जब, तो ये सही सही औसत पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, सारी चीजें ये जो गलती वाला था और सही वाला, इसको तो आप अंतर लेकर 36 ले आए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नंबर एवरेज दिया था, हमने गुणा किया तो 4600 इसका होता। पर क्या हुआ? बाद में पता चला कि 100 नहीं था, 90 थी। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि 36 ज्यादा आया है, तो आप 36 को ज्यादा आया तो आप घटा दीजिए।
यही तो करते थे ना, ज़्यादा में आता था तो कम करते थे, तो हमने कम किया तो 36 आ गया, 36 माइनस किए तो यानी यहाँ पे कितना आया 45, 4564 आ गया है। तो दोस्तों अब यहाँ अपनी संख्या कितनी थी, 100 के स्थान पे 90 थी, और संख्या भी हमें पता चल गया कि 46 के स्थान पे 4564 होना चाहिए, और यहाँ पे हम संख्या भी पता कर लिए कि 100 के स्थान पे 90 होना चाहिए। अब इससे हम भाग कर देंगे तो सही सही हमारा आंसर पता चल जाएगा। बोलिए, पता चल जाएगा। अब क्या करना है, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो 90 लिखे हो दोस्तों, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 9 गुणे 10 लिख सकता हूँ। बोलिए, इसको मैं 9 गुणे 10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि 90 ही तो है, 9 10 90। अब 9 से इसमें जब भाग करेंगे दोस्तों तो 9 पचे 45 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64 है तो 64 है, 9 9 63 हो जाएगा। अब कितना बचा, अब कितना बचा, एक बचा है, तो यहाँ पे 9 एक कम 9 हो जाएगा। ठीक, भाग करेंगे एक बार जाएगा, यानी जाए या ना जाए लगभग में इतना बार गया। अब क्या करना है, जनरली आप 10 से भाग करेंगे यानी पॉइंट इतना बार गया, 10 से भी भाग कर देंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है एक अंक और इधर चला आएगा, तो ये हमारा जो आंसर होगा 50.71 आना चाहिए। ऐसा किसी ऑप्शन में है तो यानी 50.71 आए या 70 आए वो भी सही है, तो यानी ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। बोलिए, समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। समझ में आ गया, जरूर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं भाई, ठीक है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। कह रहा 36 विद्यार्थियों का औसत कितना था, 52 था। 36 विद्यार्थियों का औसत जो था 52 था, किंतु बाद में पता चला कि 64 को 46 पढ़ लिया गया, इसका सही माध्य क्या होगा। आइए, यहाँ पे नंबर है दोस्तों, नंबर है, ये एवरेज है। नंबर था हमारा 36, बाद में इसको 52 पढ़ लिया गया, ठीक भाई, औसत 52 पढ़ लिया गया, 64 को 46 पढ़ लिया गया। पढ़ना था हमें 64 है, लेकिन इसको गलती वाला पढ़ लिया कितना भाई हमने, 46। अच्छा, अब क्या करना है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, कितना कम ज़्यादा पढ़े हैं, तो 14 में से 6 गया दोस्तों 8 हो जाएगा, और 5 में से 4 गया 1 बचा, यानी 18 कम पढ़ लिए। 18 क्या कर लिए, कम पढ़ेंगे तो माइनस लगा देंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे भाई तो प्लस से सिंबल इसको दर्शाएंगे। अब हमारे पास नंबर कितना है, इसको जरा ध्यान से देखिए। नंबर तो हमारे पास 36 है, इसी 36 से इसमें भाग करना होगा। जब 36 से भाग करेंगे दशमलव इसमें, तो ये दोस्तों 0.5 बार जाएगा, वो भी माइनस में है। तो अब क्या करेंगे, जो हमारा औसत मूल औसत है ना दोस्तों, इसी में घटा देंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, 52 में दोस्तों इसमें घटाना है, यानी ये माइनस में आया है तो जोड़ देंगे, माइनस में आया है तो जोड़ देंगे, तो हम जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 52.5 हो जाएगा। ऐसा कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, बोलिए, आप बोलिए, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे 122 का जो आंसर होगा दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा, जो आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों यह वीडियो जैसे भी आपको समझ में आया हो तो आप दोस्तों लाइक जरूर करिए, और चैनल आर्यम एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको पूरा बुक यानी आसान तरीके से समझाऊंगा और सिखाऊंगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।